हे प्रभु, क्रोध त्याग कीजिए। आप करुणा सिंधु, दीन बंधु हैं। क्षमा कर दीजिए असुर राहु को। असुर गुरु का मान रखिए प्रभु। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए असुर राहु को प्रभु। क्षमा कर दीजिए। प्रभु, ये कौन सा रूप दर्शन कराया है आपने? देवी, जगत के समस्त शुभ कार्य संपन्न होते हैं पुरुष और प्रकृति के मिलन से। हमारा ये जुगल रूप वैकुंठ कमल के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये रूप जगत में शुभ शक्ति का आवाहन करेगा। नारायण, आपके और श्री लक्ष्मी के मिलन से अपूर्व ऐसी मोहिनी की रचना हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। ये क्या? अचानक इस समय सूर्य उदय? मेरे स्थान पर
ऐसा कोमल पुष्प। जरती, 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 कहाँ हो तुम? जरती! क्या हुआ देवी? ये कमल पुष्प यहाँ पर कैसे? किसने रचना की इनकी? ये तो श्री सृष्टि का लक्षण है। क्या सोचा है? क्या सोचा है उस श्री लक्ष्मी ने? मेरे स्थान पे लक्ष्मी श्री लाएगी। श्री लक्ष्मी की सृष्टि नहीं है, वरना आपकी शक्ति से ये अवश्य जल जाते। तो जरती, ये कैसी शक्ति है? ये कौन सी शक्ति का उदय हुआ है मेरे स्थान पर? क्या पता देवी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरती, मेरे विरुद्ध अवश्य कोई भयानक षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन कौन है वो? जरती, तत्काल समुद्र किनारे जाओ, जाकर देखो देव और असुर क्या कर रहे हैं। तुम्हारे बिना ये कुटीर खाली है श्री लक्ष्मी। सब कुछ होते हुए भी यहाँ कुछ नहीं है। कब इस कुटीर में तुम लौटोगी और कब मैं तुम्हें इस कुटीर में देखूंगा? नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु। देवर्षि, आप यहाँ पर? प्रभु, आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। वैकुंठ में जाके देखा आप वहां नहीं थे, और तभी चंद्रचूड़, तुम्हारा अपराध क्षमा के लायक नहीं है। ऐसा घिनौना कार्य कैसे किया तुम लोगों ने? तुम लोगों के इस अपराध के कारण आज मेरा सर शर्म से झुक गया। धिक्कार है, धिक्कार है। गुरुदेव, लालच में आके हमने गलती कर दी गुरुदेव।
देवी लक्ष्मी की बातों में आके। हाँ, अत्यधिक लालच। इस अत्यधिक लालच के कारण ही एक दिन असुरगण का विनाश होगा। विनाश! सावधान हो जाओ चंद्रचूड़, सावधान। और असुर राहु को तो इसी समय असुरगण से निष्कासित करना चाहिए। नारायण का रूप धारण किया तुमने, नारायण का रूप। देवी लक्ष्मी ने एक ही शर्त रखी थी, बार बार कहा था कैसे भी नारायण का अपमान ना हो, और देवी लक्ष्मी की बातों में आकर तुम लोगों ने वही किया। लगता है गुरुदेव का क्रोध इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। उधर नारायण भी मेरे ऊपर क्रोधित हैं। लगता नहीं मुझे अमृत का भाग मिलेगा। आज से मैं तुम लोगों के भिन्न भिन्न रूप धारण करने की शक्ति हरण करता हूं। अपनी इच्छा से तुम लोग कभी भी दूसरा कोई भी रूप धारण नहीं कर पाओगे। जाओ, जिस स्थान पे अमृत वितरित हो रहा है वहां जाओ। वहां जाके सब लोग एकत्रित होकर खड़े रहो। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रभु, क्या आप बहुत दुखी हैं? क्या हुआ है? आज मेरा मन बहुत विचलित है मुनिवर। एक स्थान पर स्थायी रहना संभव नहीं हो रहा है। श्री लक्ष्मी के लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। सच कहूं तो प्रभु, माता के लिए मेरा मन भी बहुत विचलित है। और बेचारी उलुक, वो तो अन्न ग्रहण भी नहीं कर रही प्रभु। प्रभु, और कितने दिन माता ये कुटीर छोड़ के, स्वर्ग छोड़ के दूर रहेंगी? कितने दिन प्रभु? श्री लक्ष्मी स्वर्ग में अवश्य लौटेंगी, किंतु उनके यहां पहुंचने का मार्ग बहुत ही लंबा होगा, मैं ये जानता हूं, और इसी की चिंता है। प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में है। आप ही कुछ उपाय कीजिए ना, जिससे माता शीघ्र ही इस कुटीर में लौट सके। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है देवर्षि। आप त्रिकालज्ञ हैं, सब समझते हैं। मैं चाहता हूं कि श्री लक्ष्मी अपनी कुशलता से ही यहां तक पहुंचे, तभी जगत का मंगल होगा। नारायण नारायण।
नारायण अगर मुझे अमृत का हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं हुए, फिर मेरी हर कोशिश व्यर्थ होगी। नहीं नहीं, इससे अच्छा मैं देवी लक्ष्मी का सहारा लेता हूँ। केवल देवी लक्ष्मी ही मुझे अमृत लाभ का कोई उपाय बता सकती है। निश्चिंत रहो असुर राहु, तुम अमृत पान करोगे, अवश्य करोगे। मैं तुम्हें अमृत पान करने में सहायता करूंगी। आपकी ये कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगा देवी। केवल आप ही मेरा सहारा हो। देवी, शीघ्र चलिए देवी, वरना आप अमृत से वंचित रह जाएंगी। क्यों? वितरण क्या शुरू हो चुका है? नहीं देवी, सब लोग चंद्रदेव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चंद्रदेव अभी तक आए नहीं? नहीं, सुना है महादेव ध्यान मग्न है। इस समय उनकी जटा त्यागने पे देवाधिदेव का ध्यान ना भंग हो जाए, इसलिए विलंब हो रहा है। आप चलिए, शीघ्र चलिए देवी। जाऊंगी जरती, अवश्य जाऊंगी। मुझे अमृत पान करना ही होगा और उसके साथ असुर राहु को भी अमृत पान कराना होगा। असुर राहु, चंद्रदेव का रूप धारण करके समुद्र किनारे आओ। लेकिन देवी, अपनी इच्छा से मैं अब कोई रूप धारण नहीं कर सकता। गुरु शुक्राचार्य ने असुरों की ये शक्ति हरण की है। अपनी इच्छा से तो नहीं कर सकते, परंतु मेरी इच्छा से तो कर सकते हो असुर राहु। असुर राहु, चंद्रदेव का रूप धारण करने के लिए प्रस्तुत हो। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय देवी, आपकी कृपा से ही यह संभव हो सका देवी। जाओ राहु, तुम अब चंद्रदेव हो।
देवताओं के साथ अमृत पान करो। जाओ। प्रणाम देवी। ये क्या किया देवी? अब स्वयं अमृत पान का अवसर ना लेकर असुरों की सहायता कर रही हैं। किस कारण? कारण मैं एकता नहीं चाहती, भेद चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ विनाश। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चाहती हूँ। राहु बहुत मूर्ख है, इसीलिए मेरे बिछाए जाल में स्वयं फंस गया। हे देवगण, हे असुरगण, आप सबकी प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा है। अमृत वितरण की घड़ी आ गई है। श्री लक्ष्मी एवं नारायण ने अमृत वितरण का दायित्व तो सौंपा है सुंदरी श्रेष्ठा सर्वश्रेष्ठ नर्तकी मोहिनी को। मैं उनका आवाहन करता हूं। स्वागतम चंद्रदेव। प्रणाम देवराज। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम देवराज। प्रणाम। प्रणाम असुरराज। हे महाशक्ति देव और असुरगण, आप सब मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए। अपूर्व, 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 अपूर्व। मोहिनी, अमृत वितरण का जो महत्वपूर्ण दायित्व मुझे सौंपा गया है, मैं उसका पालन करने के लिए उपस्थित हूँ। परंतु इसमें आप सभी की अनुमति तो है ना? अनुमति नहीं देने का कोई भी कारण नहीं है मोहिनी। हे अग्निदेव, सोमदेव, आप सबका क्या विचार है? नहीं नहीं, इस विषय में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है देवराज। और आपकी? सौभाग्य। हम स्वयं को भाग्यवान समझ रहे हैं हे सुंदरी। परंतु मेरी एक इच्छा है। चंद्रचूड़, इसमें कौन सी इच्छा? स्वयं नारायण और श्री लक्ष्मी ने जिन्हें योग्य समझा है
उन्हें ये दायित्व दिया है। मुझसे भूल हो गई गुरुदेव। देवी लक्ष्मी और नारायण के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। तो फिर कैसी शर्त असुरराज? ऐसा कुछ नहीं देवराज, मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा जगी है। अमृत पान करते समय सुंदरी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ नर्तकी मोहिनी का नृत्य देखना चाहते हैं हम लोग। आप इसे इच्छा ना मान के प्रस्ताव भी समझ सकते हैं। अपूर्व, अपूर्व। उत्तम प्रस्ताव असुरराज। आपके प्रस्ताव को मेरा पूर्ण समर्थन है। हमारा भी समर्थन है। हाँ, हमारा भी समर्थन करते हैं। मेरी भी एक इच्छा है। कैसी इच्छा है मोहिनी? मैं अपनी इच्छा अनुसार जब जिसको चाहूं अमृत वितरण करूंगी। पहले या दूसरे का कोई भेद इसमें नहीं चलेगा। कोई अमृत मांग नहीं सकता और मुझे रोक भी नहीं सकता। इसमें आप सबकी सहमति है ना? इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए देवी। देवराज, आप क्या कहते हैं? देव और असुर जब एक है तब अंतर की क्या आवश्यकता है? आपके प्रस्ताव से हम लोग सहमत है मोहिनी। उत्तम। मैं प्रसन्न हुई। तो फिर अब अमृत का वितरण हो। देवी मोहिनी, आप संपूर्ण एकाग्र होके अपनी इच्छा अनुसार अमृत का वितरण कीजिए। अपूर्व, अपूर्व, अपूर्व।
ये नारी? श्री लक्ष्मी, नारायण, ये कहाँ है? लगता है असुरों के साथ छल कर रहे हैं। अभी इस छल का माया जाल नष्ट करना होगा। बंद कीजिए पिताश्री। ये अमृत मंथन अभी बंद कीजिए। ये क्या देवी, ऐसे निर्देश का क्या अर्थ है? अकारण वितरण कार्य में विघ्न क्यों डाल रही हो? शुभ मुहूर्त बीत जाने पे अमृत वितरण असंभव है। देवी मोहिनी, कोई कुछ भी बोले, आप अमृत वितरण बंद मत कीजिए। आप पुनः अपने अमृत वितरण का कार्य शुरू कीजिए। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। असुरों के प्रति ये बहुत बड़ा अन्याय है। पिताश्री, पिताश्री, अमृत केवल देवताओं को ही मिल रहा है। ये अत्यंत अन्याय है पिताश्री। असुरों ने कौन सी भूल की है पिताश्री? असुरों को अमृत क्यों नहीं दिया जा रहा? न्याय चाहती हूँ पिताश्री, न्याय चाहती हूँ। प्रजापति, मेरे लिए और अमृत वितरण करना संभव नहीं है, कारण मेरी इच्छा मानी नहीं जा रही। असुरगण ने भी मेरी इच्छा मान ली थी। फिर अब ऐसा प्रश्न क्यों? जब तक असुरगण मेरा आवाहन नहीं करते, मैं अमृत वितरण का दायित्व नहीं लूंगी। प्रणाम सबको। देवी लक्ष्मी, क्यों आप बार बार हमें परेशान कर रही हैं? देवी, पहले ही आपके कारण हमें बहुत ही क्षति हुई है। आपके कारण ही असुर राहु नारायण का रूप धारण करके श्री लक्ष्मी का विनाश करने के लिए गया था। आप कृपया हमें छुटकारा दीजिए देवी। आपके अनमोल परामर्श की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा परामर्श ग्रहण ना करने का दंड एक दिन आप लोगों को अवश्य मिलेगा। जिस श्री लक्ष्मी एवं नारायण का आश्रय ले रहे हो तुम लोग, वे स्वयं तुम सबका विनाश करेंगे। मैंने भविष्यवाणी की है, देख लेना। गुरुदेव, कुछ कीजिए। असुरगण अगर ऐसे ही अलक्ष्मी को छोड़ के श्री लक्ष्मी का आश्रय लेंगे तो वो भी अमृत लाभ के अधिकारी होंगे। वो तो होगा ही देवराज।
श्री लक्ष्मी का आश्रय लेना मतलब नारायण की श्रद्धा करना, और जो नारायण की श्रद्धा करेगा वो ही अमृत लाभ करेगा। ऐसे में कुछ तो करना ही होगा। गुरुदेव, आप प्रजापति से कहिए कि वो असुरों को अमृत दान करने से श्री हरि को रोके। अच्छा, ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। मुझे अनादर करने का फल अब भोगेंगे असुरगण। मैं अब आप लोगों के लिए नहीं सोचूंगी असुरगण। मैं आप सबका त्याग करती हूँ। आपने वितरण स्थान त्याग क्यों किया? वहां पर मोहिनी की उपस्थिति संकट उपस्थित कर सकता था, इसलिए। संकट? हाँ, असुरगण अगर मोहिनी का अविश्वास करते तो फिर सबके सामने हमारा ये रूप उजागर हो जाता। तब देवों और देवताओं का ये युद्ध रोकने का कोई उपाय नहीं रहता। इसलिए मैंने वो स्थान त्याग दिया। तो अब क्या उपाय है प्रभु? मुझे आशंका है कि अलक्ष्मी अवश्य समुद्र किनारे दुर्भाग्य को रचने की कोशिश करेगी। तुम सौभाग्य सृष्टि कारिणी हो। इस स्थान पर बैठ के ध्यान योग से सौभाग्य सृष्टि करो श्री लक्ष्मी, तभी जगत की रक्षा होगी। अवश्य प्रभु, मैं सौभाग्य सृष्टि करूंगी और उसके साथ साथ ध्यान योग से आपके मोहिनी शक्ति की वृद्धि करूंगी। जो नारायण की श्रद्धा करेंगे केवल वही लक्ष्मी एवं समृद्धि लाभ करेंगे, अन्यथा वे वंचित होंगे प्रभु। जितने दिन मैं आपके चरण स्पर्श कर पाऊंगी उतने दिन ही मेरी सारी शक्ति अटूट रहेगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। मेरी भक्ति नारायण के प्रति कभी भी कम ना हो।
तथास्तु श्री लक्ष्मी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। जाओ, ज्ञान योग से सौभाग्य की सृष्टि करके उसे चारों ओर फैला दो। तुम्हारी सृष्टि से मैं धन्य हुआ श्री, मैं धन्य हुआ।